चलिए अब ये अगली चीज़ जो हमको देखनी है ना, अपन ने क्या देख लिया था, साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फर्मर्स देख लिए थे ना। उसमें हमने कौन सी चीज़ बोली थी कि जो चेयर कॉन्फर्मर होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद ट्विस्ट बोट, फिर होता है बोट, और सबसे कम स्टेबल होता है दैट हाफ चेयर कॉन्फर्मर। ठीक है, तो कैसे बनते हैं और स्टेबिलिटी उनकी कम ज़्यादा क्यों होती है ना, इसके सारे लॉजिक्स हमने देख लिए थे। ठीक है, अब अगली चीज़ जो हमको देखनी है इसमें, ये कौन सी रहेगी, दैट इज रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में ना कौन सी चीज़ हम बोलेंगे, तो हमने बोला था कि जैसे एक चेयर कॉन्फर्मर का दूसरे चेयर कॉन्फर्मर में जो कन्वर्जन होता है, ठीक है, उस कन्वर्जन को हमने क्या बोला था, दैट इज कॉल्ड रिंग फ्लिप। ध्यान नहीं है ना। और रिंग फ्लिपिंग के टाइम पर कौन सी चीज़ बोली थी हमने, तो हमने बोला था कि सारे जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वेटोरियल हो जाते हैं, और सारे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो एक्सियल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ध्यान ही है ना। तो कौन सी चीज़ होती है कि जो रिंग फ्लिपिंग होती है, उस रिंग फ्लिपिंग के टाइम पर है ना क्या होता है, तो हम बोलते हैं सारे एक्सियल बॉन्ड्स इक्वेटोरियल हो जाते हैं, और सारे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, दे बिकम एक्सियल। समझ आती बात ये है ना। इस वजह से क्या होता है, तो हम बोलेंगे जो नॉर्मल चेयर कॉन्फर्मर होता है साइक्लोहेक्सेन का, उनमें दोनों कॉन्फर्मर्स की क्या होती है, स्टेबिलिटी इक्वल होती है ना। और वहाँ का जो चेयर कॉन्फर्मर का रिंग फ्लिप इक्विलिब्रियम होता है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने क्या बोला था, वो 1 होता है। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, दैट इज मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है ना। यहाँ पे वो जो शाइन कर रहा है दैट इज मिथाइल ग्रुप, कहाँ पर लगा है, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर लगा हुआ है। ठीक है, तो कौन सी चीज़ हम बोलते हैं कि मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, और इट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे अब यहाँ पर जो रिंग फ्लिप इक्विलिब्रियम होता है ना, ये रिंग फ्लिप इक्विलिब्रियम क्या नहीं रहेगा, तो हम बोलेंगे इस बार यहाँ पर इक्वल नहीं होते ना, दोनों चेयर कॉन्फर्मर्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट स्टेबिलिटी वाले नहीं रहेंगे है ना। वजह सिंपल है, क्या बोला था हमने कि सारे के सारे जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो रिंग फ्लिप पर इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सारे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज इनटू एक्सियल बॉन्ड्स। समझ आती बात है। तो हम बोलेंगे इसमें एक चेयर कॉन्फर्मर में जो मिथाइल ग्रुप रहेगा वो कहाँ रहेगा, दैट इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन, और रिंग फ्लिप के बाद वो क्या हो जाएगा, एक्सियल पोजीशन पर चला जाता है। समझ आती बात है। और ये दोनों ही पोजीशंस जो होती हैं ये इक्विवेलेंट नहीं होती, इस वजह से क्या हो जाएगा, अब जो दोनों चेयर कॉन्फर्मर्स हैं इस बार इनकी स्टेबिलिटी में डिफरेंस आ जाता है। आए ना समझ में है ना। एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं, कौन सी चीज़ बोली हमने कि है ना, क्या होता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में जो दो चेयर कॉन्फर्मर्स होते हैं, ये दोनों चेयर कॉन्फर्मर्स क्या नहीं होते, तो हम बोलेंगे ये इक्विवेलेंट नहीं होते। ठीक है, इनके इक्विवेलेंट न होने की वजह क्या होती है, तो हमने बोला था कि रिंग फ्लिप पर क्या होता है, सारे एक्सियल बॉन्ड्स इक्वेटोरियल, और सारे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्सियल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे मैं एक बार, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ना, यहाँ हमने मिथाइल लिया है, तो जो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है वो एक बार कहाँ रहेगा, तो हम बोलेंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होता है एक चेयर कॉन्फर्मर में, और रिंग फ्लिप के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इनटू एक्सियल। ठीक है, और एक्सियल और इक्वेटोरियल ये पोजीशंस क्या नहीं होती, इक्विवेलेंट नहीं होती, इस वजह से क्या होगा, तो हम बोलेंगे इस वजह से ये जो दोनों चेयर कॉन्फर्मर्स होते हैं, ये दोनों चेयर कॉन्फर्मर्स क्या नहीं रहेंगे, तो हम बोलेंगे ये इक्वल स्टेबिलिटी वाले नहीं होते। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, वो फैक्टर्स एनालाइज करने हैं जो डिसाइड करेंगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहेगा और कौन सा कम स्टेबल होता है। आगे समझ में। ठीक है, अब इसको अपन विद द हेल्प ऑफ अ मॉडल देखते हैं है ना। जैसे कौन सी चीज़ है ये जो है हमारा, दिस इज व्हाट दैट चेयर कॉन्फर्मर है ना, ये चेयर कॉन्फर्मर है, सबको दिख रहा है ये है ना। इसको अपन ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट मान लिया या कोई सब्स्टिट्यूएंट है ये। ठीक है, अब ये क्या है, दैट इज वर्टिकली अप पोजीशन, मतलब किस पर लगा हुआ, दैट इज एट एक्सियल पोजीशन लगा हुआ है अभी ये। ठीक है, जब ये एक्सियल पोजीशन पर होता है तो हम क्या देखते हैं कि जो एक्सियल पोजीशन होती है इसका जो ओरिएंटेशन होता है ये क्या है, रिंग के बचे हुए कार्बन्स की तरफ है। समझ आती बात ये है ना। तो एक तो क्या हो जाएगा, इस ग्रुप का इस हाइड्रोजन से और इस ग्रुप का इस हाइड्रोजन से क्या होता है, तो हम बोलेंगे दैट इज स्पेस इंटरैक्शन हो रहा है ना, इसको ट्रांस एन्युलर स्ट्रेन हम बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ भी है ना कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिथाइल जो रहेगा कहाँ का, एक्सियल पोजीशन का, इसका इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन से क्या रहेगा,
स्पेशल इंटरैक्शन होता है ना। इसको 1,3 डायक्सियल इंटरैक्शन भी हम बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या क्रिएट करवाता है, दिस क्रिएट्स दैट ट्रांस एन्युलर स्ट्रेन। समझ आ गई बात ये। इस वजह से क्या बोलेंगे हम कि इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। यहाँ पे क्या है ये, दिस इज 1,3 डायक्सियल इंटरैक्शन। इसको भी आप बोलो तो 3 बोल सकते हो, बट ओवरऑल 1 2 3 4 5। तो पोजीशन नंबर 3 एंड पोजीशन नंबर 5 वाले जो हाइड्रोजन्स हैं उनके साथ क्या होता है, इसका ट्रांस एन्युलर इंटरैक्शन होता है। यहाँ हम बोलेंगे इट इज 1,3 डायक्सियल इंटरैक्शन है। तो ये 1,3 डायक्सियल इंटरैक्शंस 2 होते हैं, है ना। एक ये वाला और एक ये वाला। समझ आती बात ये। और इनकी वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इस वाले चेयर कॉन्फर्मर में क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी कम आ जाती है, ठीक है। दूसरी चीज जो आप बोलोगे वो कौन सी, तो हम बोलेंगे अब यहाँ के जो सारे बॉन्ड्स हैं ना, दैट इज ये है ना, कार्बन 2 कार्बन 6 कार्बन 3 कार्बन 5, इनसे जो बॉन्ड्स होते हैं ये भी क्या है, दीज आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो इनसे भी क्या होगा, इसके गॉश इंटरैक्शंस होते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इसका जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, इसका एक्सियल पोजीशन पर रहना क्या बनवाता है, तो हम बोलेंगे कॉन्फर्मर को एक कम स्टेबल बनवाता है, ठीक है। कम स्टेबल मतलब क्या रहेगा, ज्यादा एनर्जी वाला। तो हम बोलते हैं जो ट्रांस एन्युलर या 1,3 डायक्सियल इंटरैक्शंस हैं, तो ईच 1,3 डायक्सियल इंटरैक्शन इट contributes what, it contributes an increase in energy by 0.9 किलो कैलोरीज पर मोल। समझ आती बात ये है ना। इन इंटरैक्शन से जो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है वो कितनी बढ़ती है, तो हम बोलेंगे इस टाइप के एक इंटरैक्शन से 0.9 किलो कैलोरीज पर मोल की एनर्जी बढ़ती है ना। मिथाइल हाइड्रोजन की यदि हम बात करें तो आगे समझ में अच्छे से ये, ठीक है। अब वहीं इसी सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलेंगे कि जब ये क्या करता है, रिंग फ्लिपिंग हो जाती है, तो यही सब्स्टिट्यूएंट जो होता है एक्सियल वाला, अब ये क्या बन जाता है, तो हम बोलते हैं दिस बिकम्स इक्वेटोरियल, ठीक है। ये क्या बन गया, तो हमने बोला अभी इक्वेटोरियल पोजीशन पर चला गया, ठीक है। अब जब ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर जाता है तो क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन जो होती है उसमें ये जो ट्रांस एन्युलर स्ट्रेन है ये नहीं रहेगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग है, इनका डायरेक्शन अलग है। समझ आ गई बात ये। और ये जो C2 C3 C4 ये इनसे जो वो थे है ना, कौन से गॉश इंटरैक्शंस, वो भी इसके अब खत्म हो जाते हैं। समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो इस वजह से कौन सी वाली चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे इसका इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहना क्या करवा रहे हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो ट्रांस एन्युलर स्ट्रेन क्रिएट हो रहा था एक्सियल में वो यहाँ नहीं होता। और कौन सी चीज़ है ये, जो एडजेसेंट कार्बन्स के बॉन्ड्स थे उनके साथ जो इसके गॉश इंटरैक्शंस थे वो भी एंटी होने की वजह से नहीं होते। समझ आती बात है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये वाला जो कॉन्फर्मर होता है, कौन सा वाला, जिसमें जब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगा था, दैट इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो जब सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पोजीशन पर था तो कौन सी चीज़ थी, तो हमने बोला सब्स्टिट्यूएंट का इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहना क्या करवा रहा था, इसको कम पोटेंशियल एनर्जी वाला, मतलब इसको ज़्यादा स्टेबल बनवा रहा था, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सिव इंटरैक्शंस जो थे वो नहीं थे। किसकी तरह, जब ये कहाँ था, जब एक्सियल पर था तो ट्रांसएन्युलर भी थे, और कौन से थे, गॉश इंटरैक्शंस। इसके एंटी पर जाने की वजह से अब वो नहीं रहे। इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि ये वाला जो रिंग फ्लिप इक्विलिब्रियम होता है ये किस डायरेक्शन में शिफ्टेड रहेगा, तो हम बोलेंगे जब मिथाइल या सब्स्टिट्यूएंट कहाँ रहता है, दैट इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन। समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये वाला जो इक्विलिब्रियम है क्या रहेगा, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इस बार 1 भी नहीं होती। और कौन सी चीज़ हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इनके जो प्रपोर्शंस होते हैं उसमें इसका प्रपोर्शन ज़्यादा रहेगा। कब, जब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगा रहेगा, दैट इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन। आगे के बाद समझ में, ठीक है। फिर इसके बाद हम कौन सी चीज़ बोलते हैं कि जैसे जैसे क्या होता जाता है, तो हम बोलेंगे जैसे जैसे इसका ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, तो हम बोलेंगे जो इक्विलिब्रियम होगा दैट विल बी स्टार्ट शिफ्टिंग फार टूवर्ड्स दैट चेयर कॉन्फर्मर इन विच लार्जर सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। समझ आ गई बात ये। इसको यदि आप टर्शरी ब्यूटाइल बनवा दोगे तो कौन सी चीज़ होगी यहाँ, तो हम बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो होता है वो तो एक्सियल पर लिटरली रहता ही नहीं है। तब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम जो रहेगा वो पूरा का पूरा किस साइड ही शिफ्टेड रहेगा, दैट इज टूवर्ड्स इक्वेटोरियल वाला साइड। मतलब जब सब्स्टिट्यूएंट एक्वायर करता है किसको, इक्वेटोरियल पोजीशन को, है ना। तो क्या बोला हमने कि जैसे जैसे क्या बढ़ता जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट का साइज बढ़ता जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम ज़्यादा से ज़्यादा उस चेयर कॉन्फर्मर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा जहां पर क्या होता है, तो हम बोलेंगे जहां पर लार्जर सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो क्या करता है,
इक्वेटोरियल पोजीशन को एक्वायर करता है। ठीक, आगे बात समझ में? ठीक है, अब इसके बाद फिर हम कौन सी वाली चीज़ बोलेंगे इसमें, तो अब इससे ये जैसे बेसिक अपन ने देख लिया है, अब इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो अपन क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, उसमें आपको थिंकिंग करनी है, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग जगह पर लगाकर, और आपको स्टेबिलिटी का प्रेडिक्शन फिर करना रहेगा ना। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लिया कि जैसे मिथाइल की जगह इथाइल लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम और इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल लगाए तो और इस तरफ, टर्शियरी ब्यूटाइल में तो क्या बोला हमने, इक्विलिब्रियम रहेगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या एक ही चेयर कॉन्फर्मर एग्जिस्ट करेगा जिसमें क्या रहेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप विल बी एट इक्वेटोरियल पोजीशन। आगे समझ में अच्छे से ये है ना। तो अब एक बार इसको आप मन में बिठा लीजिए, है ना, क्वेश्चंस करते समय इसको आपको समझ, मतलब इसको हेल्प, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी काफी ज्यादा। समझ आ गई बात अच्छे से ये? ठीक है, अब इसके बाद फिर अगली चीज जो अपन देख रहे हैं इसमें, है ना, ये कौन सी वाली देख रही है हम, तो हम बोलते हैं अगली वाली चीज जो रहेगी इसमें, है ना, कौन सी है, चेयर कॉन्फर्मर में, है ना, सिस ट्रांस का आइडेंटिफिकेशन देखना है हमको। ठीक है ना, चेयर कॉन्फर्मर में जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं, ठीक है, तो कब कॉन्फर्मर सिस कहलाएगा और कब कॉन्फर्मर ट्रांस कहलाएगा, है ना, क्योंकि इसका भी हमको यूज करना रहेगा क्वेश्चंस में। समझ आ गई बात ये? ठीक है ना, तो हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल तो बेसिकली वही होता है कि कौन सी वाली चीज रहेगी, तो हम बोलेंगे जब आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, दैट इज ऑन द सेम साइड, मतलब उनका ओरिएंटेशन एक ही तरफ हो तो वो सिस हो जाते हैं, और उनका ओरिएंटेशन यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो क्या हो जाएंगे, ट्रांस हो जाते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। तो जैसे इसको हम देखें तो ये क्या है, दिस इज 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो इसमें यदि मैं क्या करता हूँ, इसको दोनों मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स को कहाँ लगा दिया मैंने, एक्जेल पोजीशन पर लगा दिया, तो एक एक्जेल ऊपर जा रही है, दूसरी एक्जेल नीचे जा रही है, तो इनके डायरेक्शंस कैसे हो गए, दीज आर ऑपोजिट। ठीक है, तो इनके डायरेक्शंस यदि ऑपोजिट हो गए तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलते हैं ये बन जाता है ट्रांस। समझ आ गई बात ये, है ना, क्या बन जाएगा, दिस इज ट्रांस। यहाँ पर दोनों मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पर लगे थे, दैट इज एट इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन। ठीक है, वैसे ही दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स यदि, है ना, कहाँ पर आ जाते हैं, तो हम बोलेंगे कि दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स किस पर आ जाएंगे, दैट इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो क्या हो जाएगा, एक इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है, नीचे के डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी जा रही है ऊपर के डायरेक्शन में, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे दिस अगेन बिकम्स ट्रांस। समझ आ गई ना बात ये? ठीक है, फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे यहाँ पर, इसको यदि हम देखें, है ना, कि एक मिथाइल हमने किस पर लगाया, दैट इज एट एक्सियल पोजीशन, दूसरा मिथाइल किस पर लगाया हमने, दैट इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे अब ये एक्सियल भी ऊपर जा रही थी, ये इक्वेटोरियल का डायरेक्शन भी क्या है, ऊपर ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो हम बोलते हैं दिस बिकम्स सिस। समझ आ गई बात ये? ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिस ट्रांस जो है ये किस तरीके से नहीं देखने हैं कि सेम पोजीशन पे हो तो सिस, उससे गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि कौन सी चीज है, यहाँ दोनों एक्सियल पर थे तो भी ये ट्रांस था, यहाँ दोनों इक्वेटोरियल पर थे तो भी ये ट्रांस था। ठीक है, तो आप इसको इस वैसे मत याद रखना ना, एक्सियल इक्वेटोरियल से। आती ना बात समझ में? तो हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट कार्बन पर जो एक्सियल एक्सियल होती हैं वो क्या होती हैं, ट्रांस, और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल भी क्या होती हैं, ट्रांस होती हैं। समझ आ रही है ना बात ये, है ना। अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे जैसे 1,3 पर यदि सब्स्टिट्यूएंट को लगा के देखोगे आप, है ना, दैट इज पोजीशन नंबर 1 and 3। ठीक है, अब जैसे आपने मिथाइल यहाँ लगाया और एक बार मिथाइल यहाँ लगाया, तो अब क्या हो जाएगा, पोजीशन नंबर 1 and 3 पर दोनों मिथाइल किस पर हैं, दोनों एक्सियल पर हैं, और 1 और 3 पर दोनों एक्सियल होती भी क्या है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो अभी क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स सिस। ठीक है, तो आपको इसमें कौन सी चीज देखनी है, ओरिएंटेशन से ध्यान रखो रादर देन पोजीशन। ठीक है, क्या हो जाता है, एक्सियल एक्सियल सिस भी हो सकती है, ट्रांस भी हो सकती है। ठीक है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल भी सिस भी हो सकती है, ट्रांस भी हो सकती है ना। एडजेसेंट पोजीशन पर क्या होता है, तो हम बोलते हैं एक्सियल एक्सियल ट्रांस होते हैं, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ट्रांस होते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट पोजीशन पर क्या होता है, तो हम बोलेंगे एक्सियल एक्सियल सिस होंगे, एक्सियल इक्वेटोरियल ट्रांस होंगे, है ना। कॉमन सेंस है ना, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ ओरिएंटेशन से हमको देख लेना है। समझ आ गई बात ये? ठीक है, तो ये क्या था, ट्रांस, ये भी ट्रांस था, दिस इज सिस, एंड दिस अगेन इज व्हाट, दैट सिस। समझ आ गई बात ये? तो क्या हो जाएगा, इट इज identical groups in
the same direction will be making molecule cis, or identical groups in the opposite direction will be making molecule trans. आगे समझ में आता है ना? अब इसके अलावा जो चीजें एक मैंने बेसिक बताया है, ठीक है, अब इसके अलावा जो चीजें अपन क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है.